बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, अब लोग समझ चुके हैं, लोग हकीकत और ड्रामे में फ़र्क कर सकते हैं। लोग अब होशियार हैं। अब लोगों को मज़ीद धोखा नहीं दिया जा सकता। अब लोग जो है वो ये बात समझते हैं कि ये हकीकत है और ये ड्रामा है। आज कुछ ऐसा ही हुआ ज़माम पार्क के अंदर। ज़माम पार्क में असलहा बरामद हुआ। ज़माम पार्क में बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई जो ज़माम पार्क में मौजूद ही नहीं थे। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये ज़माम पार्क में मौजूद इन शाहिदीन कर रहे हैं। इस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि पुलिस कैसे बेनकाब हुई। इसके अलावा जो है वो ज़माम पार्क की जाने वाले रास्ते जो है वो सब सील कर दी गई है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में इमरान खान साहब की हाज़िरी वाला फ़ाइल जो है वो गुम हो गई है, यानी वो फ़ाइल जिसमें इमरान खान साहब ने हाज़िरी लगाई थी वो अब नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की फ़ाइल पर। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान साहब तोशाखाना केस में लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए। तो ये अवामी लीडर है, लोग इमरान खान साहब को चाहते हैं, लोग इमरान खान साहब पर जो है वो जान कुर्बान करते हैं, जान निछावर करते हैं। इसलिए जब वो आज ज़माम पार्क से इस्लामाबाद जा रहा था तो रास्ते में और ज़माम पार्क से जो है वो इस्लामाबाद, इनके साथ जो है वो हज़ारों की तादाद में कारकुनान थी और इनके साथ साथ जो है वो सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में गाड़ी भी थी। अब इन सब जो है वो ये सब लोग ज़िद कर रहे थे आगे जाने का या अदालत जाने का या जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने का। तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब तो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इमरान खान साहब की कारकुनान है। इसलिए वहाँ पर जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनके साथ जो है वो कारकुनान भी मौजूद थे हज़ारों की तादाद में। इन सब में जो है वो फिर इमरान खान साहब का अदालत जाना, अंदर जाना या जुडिशल कॉम्प्लेक्स अंदर जाना जो है वो मुमकिन नहीं था। इसलिए अदालत ने ये फैसला कर दिया। इमरान खान साहब ने ये भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं गेट पर ही जो है वो हाज़िरी लगाऊंगा, मैं दस्तखत कर दूंगा और अब जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं मैं गेट पर ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि जो है एक सिक्योरिटी का खदशा है, फिर जो है वो कारकुनान इंतहाई ज़्यादा है तो मैं जो है वो अंदर नहीं जा सकता। फिर जो है वो अदालत ने उसे इजाज़त दी कि ठीक है आप वहाँ पर जो है वो साइन कर दें। जब साइन किया गया तो यकदम जो है वो हाज़िरी वाला जो शीट थी जिस पर इमरान खान साहब ने साइन किया था वो गुम हो गई। इसके बाद जो है इमरान खान साहब लाहौर रवाना हुए दोबारा, चूँकि वहाँ पर हाज़िरी लगाई गई। हाज़िरी के बाद वो दोबारा लाहौर गए। जब वो लाहौर गए तो फिर शीट गुम हुआ हाज़िरी वाला। फिर पुलिस और वकील दोनों इस बात से लाइलम थे कि शीट कहाँ है, यानी वो फाइल जिसमें इमरान खान साहब ने साइन किया था वो कहाँ है, इसे पुलिस भी लाइलम थी और वकील भी। इस पर जो है वो अदालत ने एसपी लाहौर जो है वो जवाब तलब कर दिया कि फ़ाइल कहा गया। एसपी ने जो है वो 10 मिनट का टाइम मांगा। जब एसपी को जो है वो 10 मिनट का टाइम दिया गया फिर वो फ़ाइल फिर भी वो नहीं लाए। एसपी साहब ने बताया कि मैं तो ज़ख्मी था, मैं तो ज़मीन पर गिरा, जब मैं गिरा तो फ़ाइल जो है वो आगे पीछे हुआ है और पता नहीं कि फ़ाइल कहाँ पर है। इसके अलावा जो है वो एसपी साहब ने भी बताया कि मुझे पता नहीं कि साइन हुआ है या नहीं हुआ है और मैं जो है वो जानबूझकर मैंने जो है वो फ़ाइल नहीं घुमाई, यानी जानबूझकर मैं क्यों फ़ाइल को घुमाऊंगा, ये जो है वो अचानक हुआ है, ये जो है वो जानबूझकर नहीं हुई। जिस पर जो है वो पीटीआई के लोगों ने बताया कि इमरान खान साहब ने साइन किया हुआ है। जब इमरान खान साहब साइन कर रहे थे तो सब लोग पीटीआई के हक़ में जो वो नारे भी लगा रहे थे और जिसकी वीडियोज़ मौजूद है कि इमरान खान साहब ने फ़ाइल पर साइन किया है। ये सब तो होता रहा। दूसरी जानिब पुलिस जो है वो यानी मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक करना ये पुलिस वालों के लिए जो है वो कोई पहली बार ये बात नहीं है। यानी ये वही सब कुछ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। कभी शहद से जो है वो शराब भी बनाते हैं तो कभी शराब से जो है वो शहद भी बना सकते हैं। पुलिस जो है वो आज ऐसा भी हुआ। आज सुबह जो है वो पुलिस तजावज़ात हटाने के लिए ज़माम पार्क के नज़दीक आए और बहाना यही बनाया कि यहाँ से जो है वो हम तजावज़ात हटा रहे हैं। जब तजावज़ात हटा रहे थे तो रफ्ता रफ्ता जो है वो ज़माम पार्क के नज़दीक आए और फिर ज़माम पार्क की दरवाजे जो है वो ने तोड़ी और ज़माम पार्क के अंदर दाखिल हुए।
जब जमाम पार्क के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। जब उन्होंने ऑपरेशन कर दिया जमाम पार्क के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की जो चीज़ें थे वो सब जो है वो थोड़े टूट फूट कर दिया जमाम पार्क की इमरान खान साहब के रिहाइशगाह के अंदर। तो पहले ऑपरेशन हुआ, पुलिस चले गए। जब पुलिस दोबारा आई तो दोबारा ऑपरेशन शुरू हुई। जब वहाँ पर इन शाहिदीन मौजूद थे, इन शाहिदीन के मुताबिक जब पुलिस वाले दोबारा आए तो वो इमरान खान साहब की जो जमाम पार्क की रिहाइशगाह है वो वहाँ पर गए। वहाँ पर उसी कमरे में गए, कमरे से उसने बंदूक निकाली और उसने बताया कि यहाँ पर बंदूक है, जमाम पार्क के अंदर बंदूक है। फिर इन शाहिदीन के मुताबिक पुलिस आई और चंद सेकंड में जो है उसने बंदूक निकाली कि जमाम पार्क के अंदर मौजूद थे इमरान खान साहब के रिहाइशगाह पर। और इन शाहिदीन ने यह भी दावा किया है कि पुलिस के पास जो है वो काले बैग थे और काले बैग में उन्होंने चंद सेकंड लगाई और उसे जो है वो बंदूक निकाली। सब कुछ जो है वो पहले से लाए गए थे इन शाहिदीन के मुताबिक और सब कुछ जो है वो चंद सेकंड में हुआ। तो पुलिस जो है इमरान खान साहब को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे थे। और एक अजीब बात जो आज सोशल मीडिया पर इंतहाई ट्रेंड कर रहे थे कि ये जमाम पार्क से जो है वो शराब बरामद हुई। ये शराब नहीं थे, ये जो है वो आप उनके ऊपर लेबल जो है वो देख सकते हैं जाहिर से कि वो पीच माल्ट था। यानी ये जो पीच का जो जूस मैं कहूँगा वो था, पीच माल्ट की बोतल थे और लोग जो है वो उसको शराब समझते थे। जब भी कब जो है वो कभी कभार लोग पीच माल्ट को शराब समझते, कभी कभी शराब को जो आप जो है वो पीच माल्ट समझते हैं। ये सब जो है वो तो होता रहेगा पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि इसमें फदर क्या कार्रवाई होते हैं। इसके बाद जो है वो जब सुबह का ऑपरेशन हुआ, ये सब कुछ होता रहा, तो अब जो है वो जमाम पार्क की जो सब रास्ते वो सब को जो है वो सील कर दी गई है क्योंकि उनको पता है कि जब रास्ते खुले होंगे तो हज़ारों के तादाद में फिर लोग आएंगे। ऑपरेशन के बाद जो है वो रहनुमाओं और कारकुनान के लिए जो है वो रास्ते सील कर दी गई है। उनको जो है वो आगे नहीं जाना छोड़ दिया जाता। वो जो है वो पैदल जाना चाहते थे, फिर भी उसको जो है वो नहीं छोड़ रहे थे। कंटेनर्स जो है वो लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं, सीनियर रहनुमाओं यानी फवाद चौधरी साहब को, श्री मज़ारी साहब को, मंजा हसन साहब को, खयान खावर साहब को, इसके अलावा हमाद अजहर साहब को, शहबाज गिल साहब को जो है वो पैदल जाने से भी रोक दिए गया। और इसके अलावा जो है वो उनको पता है कि इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं लाहौर की तरफ। जब वो लाहौर की तरफ जाएंगे तो उनके पास जो है वो फिर हज़ारों की तादाद फिर जमा हो जाएंगे जमाम पार्क की बाहर और अंदर। फिर इनको जो है वो दोबारा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नामुमकिन हो जाएंगी, जिस पर जो है वो चौधरी साहब ने बयान दिया हुआ है कि रास्ते बंद करना और हमें आगे ना जाना जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, इस अमल को जो है वो रोका जाए। इसके अलावा उस्मान डार साहब ने बयान दिया है कि हमें जाने से रोक दिया जा रहा है, जमाम पार्क जाना हमारी आइनी और कानूनी हक है, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। इसके अलावा जो है वो अब जमाम पार्क के बाहर कारकुनान जो है वो रफ्ता रफ्ता जमा हो रहे हैं। जब इमरान खान साहब पहुँच जाएंगे जमाम पार्क तो उनके साथ जो है वो हज़ारों के लोग हैं और हज़ारों के लोग अभी से जो है वो जमाम पार्क में मौजूद होंगे। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। आगे जो भी कुछ होगे इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।